प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय, गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आकाश के प्रणाम करती हूँ, पताल के प्रणाम करती हूँ, धरती माता के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक मंदिर था। तो दीदी, गांव छोटा हो या बड़ा, मंदिर तो सब अपने भगवान के याद करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए सब बनाते हैं। हर गांव में मंदिर होता है, चाहे मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मंदिर था और मंदिर में रोज गांव के लोग पूजा करते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, एक लांगड़ व्यक्ति थे, दोनों पैर से अपाहिज थे। वो गांव के ही थे, रोज प्रतिदिन अपाहिज थे तो थे, लेकिन कमंडल में पानी लेकर ढक्कन लगा के और अपना बेचारा कमरे पे घुसकते घुसकते चल जाते थे मंदिर स्नान करके, और पूरे मंदिर को साफ सफाई करते थे, भोलेनाथ के जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, भजन करते थे। लोग पैसा फेंक देता था भोलेनाथ पे, तो वो अपाहिज व्यक्ति को लगा कि हे भगवान, पैसा को लोग अनादर कर देता है, पैसा के बहाने कोई भी हेल जाता है मंदिर में, तो ये पैसा यदि जमा हो जाए तो बहुत अच्छा की बात है। जाके वो लांगड़ व्यक्ति गांव में बोले, सबके बैठा के कि देखिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहते हैं कि क्या? तो देखिए, ऐसा है कि एगो दान पेटी रख दीजिए मंदिर में, जिनका जो बन पड़ेगा सब दान करेंगे, उसी में दान का पैसा पड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। सब लोग के लगा कि तो दान पेटी में कितना लगेगा? 500 रुपया। दान पेटी एगो बना के मंदिर में रख देंगे, और जब कुछ वैसा होगा जरूरी तो दान पेटी खुलेगा, पैसा गिनती होगा। सब लोग के ही मर्जी हुआ, सब लोग के ही मर्जी हुआ दीदी। पूरा गांव का मिलके दान पेटी एगो उस गांव में रख दिए, गांव में रख दिए, और जो चाबी था, चाबी कुइयां में डाल दिया गया कि चाबी नहीं बाहर रहेगा, नहीं खुलेगा। जहिया भी दान पेटी खुलेगा, जहिया टूटेगा। बोले कि ठीक है। ऐसने दान पेटी रहा कि मतलब उसका लॉक जो था, कोई अदर चाबी नहीं लड़ सकता था। कुइयां में डला गया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेचारा वो लांगड़ व्यक्ति के 4 गो बेटी था। महादेव के रोज पूजा पाठ करते थे। धीरे 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 बड़ा बेटी जवान हो गई। सालों से मंदिर में पैसा जमा हो रहा था, सालों से पैसा जमा हो रहा था दीदी। लांगड़ व्यक्ति का बेटी जो थी जवान हो गई, शादी का योग हो गई। उनका पत्नी कहने लगी कि ए जी, बेटी ब्याह योग हो गई है, कहीं से रिश्ता तो मेरे घर नहीं आएगा ना, हम ही को जाना पड़ेगा। तो इसका शादी उदी करना है तो पैसा उसा के व्यवस्था कर दीजिए। खेती बाड़ी ना है तो 2-4 कट्ठा बेच दीजिए, बेटी के ब्याह एक अच्छा घर घराना में कर देंगे। बेचारा लंगड़ा कहते हैं कि नहीं, दोनों पैर से दीदी अपाहिज थे, हाथ पर घुसक घुसक के चलते थे। लेकिन सोचिए कि कितना कष्ट से भगवान के पूजा करते थे। लंगड़ा बेचारा बोले कि अरे टेंशन मत लो,
है ना, भगवान है मेरा बेटी के ब्याह करने के लिए। किसी के सामने भी कह देते थे कि मेरा बेटी का ब्याह के लिए भगवान है। काहे चिंता करती हो? जिसका भगवान साक्षी है, भगवान सहारा है, तो खेत काहे बेचेंगे? बेचारी पत्नी का हिम्मत हो जाता था। कहते हैं कि तो रिश्ता बर ढूंढेंगे कैसे? तो कोई बात नहीं, बर भी ढूंढा जाएगा। जाके चिट्ठी लिख के बेचारा लंगड़ा और भोलेनाथ के दे दिए कि ये भोलेनाथ, हम तो दोनों पैर से अपाहिज हैं, अरे दूसरा के तो नहीं दिया हुआ है, ये आप ही बनाए हैं मेरा पैर को, तो हम बेटी के बरतुहारे करे कैसे जाएं? 4 गो बेटी भी आप ही दिए हैं, कोई दूसरा नहीं दिया है। और 4 बेटी मेरा फूल जैसा है, बेटा से ज्यादा मान सम्मान हम बेटी को देते हैं। देखिए दीदी, कहानी सुनिएगा तो आंसू गिर जाएगा, कलेजा फट के चूर चूर हो जाएगा। भगवान कैसे दया करते हैं, कैसे प्रचंड होते हैं, कैसे लोगों का मदद करते हैं, आपका खुद समझ में आ जाएगा। तो शंकर भगवान के चिट्ठी लिख के बेचारा लंगड़ा दे दिया कि मेरे बेटी के लिए बर ढूंढना है। शंकर भगवान सोचते हैं दीदी कि मेरा बेटी के, इसका बेटी तो सच बात है, मेरा भक्त है, तो मेरा तो पूरा करना है। शंकर भगवान लंगड़ा के साला के रूप धर लिए और चले गए रिश्ता ढूंढने के लिए। जहां भाग्य में लिखा था उसका जोड़ी था, उसी के यहां चले गए। विधाता तो सब जानते हैं दीदी, हम और आप हैं कि 50 जगह भटकेंगे, तब एक जगह सेट होगा बेटा बेटी के बियाह। लेकिन वो तो भगवान स्वयं थे, तो चले गए और जाके सेट कर दिए शादी। बरतुहार इधर लड़की वाला के यहां भी आ गया। सब लोग कहने लगे कि अरे लंगड़ा कहां गया था? बरतुहार कहते हैं, जो बरतुहार देखने आए अगुआ बरतुहार, तो कहने लगे कि लड़की के मामा जी मेरे घर गए थे देखने के लिए। तो हम सोचे कि भाई लड़की का दिन दिया हुआ है तो देखबे करेंगे। अब आपका लड़की हमको पसंद है, हम शादी कर लेंगे। जितना तिलक मांगा गुरु भाई बहना, लंगड़ा गछ लिया कि हम देंगे। जितना गहना गुड़िया मांगा, लंगड़ा बेचारा गछ लिया। बरतुहार जो था देख के निर्णय लेके शादी का दिन धरा गया दीदी, और घर चला गया। घर चला गया। अब लंगड़ा को दिमाग खटकने लगा कि इतना रुपया हमको कहां से आएगा? हे भगवान, इतना रुपया कहां से आएगा? बेचारा को नींद नहीं आने लगा। उनकी पत्नी रोने लगी। पत्नी रोने लगी। जब 10 दिन समय बचा दीदी, तो शंकर भगवान देखिए गांव के जो मुखिया था, मुखिया के रूप धर लिए। और लंगड़ा जा रहा था घुसक घुसक के पूजा करने, तो कह रहे हैं मुखिया जी बन के लंगड़ा, अरे कहां जा रहा है घुसक घुसक के? भगवान काची दे देंगे? घुसक घुसक के रोज मंदिर जाता है, तो मंदिर में पूजा करे से क्या मिलता है? सोना के गगरा। हाथ जोड़ के कहता है बेचारा लंगड़ा, दोनों पैर से अपाहिज था, कि देखिए मुखिया जी, मेरे महादेव को अपमान मत करिए। हम आपको हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं। मेरे भोलेनाथ जो है मुझे सब कुछ दिए हैं, कुछ नहीं बाकी है। अरे चुप रहो, बेटी के बियाह है तो सोना के गगरा दे दिए हैं भोलेनाथ? तो नहीं, सोने के गगरे नहीं, हमको तो सब कुछ दिए, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन मेरा बेटी का बियाह भी है तो हो ही जाएगा, ये बात नहीं है कि नहीं होगा। मुखिया जी लास्ट में हम 2 कट्ठा खेत बेच देंगे और बेटी के बियाह कर देंगे, चिंता मत करिए। अरे मेरा राय मानो, जो मंदिर में दान पेटी है ना, वो दान पेटी तोड़ देना, और तोड़ के
और पैसा उसमें से चुरा लेना। उसमें जानता है बहुत सारा दान है, फलना के नौकरी लगा तो 10,000 दान किया है, उसको नौकरी लगा तो 5,000 दान किया है, उसको नौकरी लगा तो इतना दिया है, इतना पैसा उसमें लाखों से ज्यादा है। तनी सुन रुपया है, 10 साल से जमा हो रहा है। बेचारा लंगड़ा कहता है कि नहीं मुखिया जी, हम इतना बड़ा गलती नहीं करेंगे, हम दान पेटी वाला चुराएंगे नहीं, और नहीं तो किसी से 1 रुपया मदद मांगेंगे नहीं। हमको ऊपर भगवान है, मेरा भगवान सब कुछ देंगे। एक रुपया बहना मुखिया जी गाली दे के, क्या है लंगड़ा, ठीक है हम जा रहे हैं, तू मेरा बात नहीं मानेगा। लेकिन मुखिया जी तो नहीं हो तो स्वयं भोलेनाथ थे, चले गए मुखिया जी, यानी भोलेनाथ चले गए। लंगड़ा बेचारा मंदिर गया, जाके रो रो से भग के भगवान से करा कि भगवान हम एक सती पुरुष हैं, हम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं। हमको मुखिया जी कहते हैं कि दान पेटी का पैसा चुरा लो। और एक रुपया बहना मुखिया का बेटा, एकलौता बेटा था, वो सुन रहा था वहां पर कि मुखिया जी ऐसे बोले हैं, सारी बात सुन रहा था। और उसको कान में लगा कि यारे बाप रे, दान पेटी में लाखों रुपया से ज्यादा है, 2 लाख रुपया है, तो क्यों ना हम ले पूरी घसक कर दे, इसको रात में चुराइए लेंगे पैसा, आई लंगड़ा पर सब चल जाएगा इल्जाम। बेटी का ब्याह है, बेचारा वो देखा कि कॉपी कलम रखा है मंदिर में, लिख दिया कि भोलेनाथ जी मेरा बेटी का ब्याह है, अब ज्यादा नहीं 10 दिन बाकी है, पलंग लेना है, टेबुल लेना है, कुर्सी लेना है, घर के सब खर्चा सामान लेना है, इतना रुपया कुटुंब को देना है, इतना गहना बनवाना है, इतना कपड़ा लेना है, सारा चीज लिख दिया, सारा चीज लिख दिया और लिख के भगवान के धर दिया। सुबह सुबह का समय था, भगवान के धर दिया। और जब भगवान के धर दिया दीदी, तो भगवान वो चिट्ठी स्वीकार लिए। लंगड़ा बेचारा मंदिर में से पूजा करके चला गया और शंकर भगवान ने दे दिए पार्वती के कि ये पार्वती देखिए। पार्वती मुस्कुरा गए, कहते हैं बड़ी सौभाग्य की बात है, हम अवश्य इस चिट्ठी को पढ़ेंगे और हम उसका मन्नत पूरा करेंगे। हमको कन्यादान करने का मौका मिला है, मेरा बेटी नहीं है, हम लंगड़ा के बेटी के कन्यादान करके और मां बनेंगे और सारा सामान देंगे। शंकर भगवान के बोले कि तो ऐसा करिए कि आप सेठ जी बन जाइए और हम सेठानी बन जाएंगे, और बैलगाड़ी पर सारा सामान लोड करवा दीजिए और जितना रुपया की जरूरत है सब उसको किराना पहुंचा देंगे। शंकर भगवान ने सेठ जी बन गए, एक अटैची ले लिए हाथ में और बढ़िया एकदम धोती कुर्ता पहन लिए, सेठाइन बन गए माता पार्वती। और सेठाइन बन के दीदी पूरा बैग टांग लिए अपना कंधा में, सुंदर सा सड़िया पहन के एकदम कुमकुम बिंदिया लगा लिए, पूरा सज धज के 16 श्रृंगार में, 32 अबरन में, और लंगड़ा के दरवाजा पर पहुंच गए। जब लंगड़ा के दरवाजा पर पहुंचे दीदी, लंगड़ा के दरवाजा खटखटाए। बेचारी लंगड़ा की पत्नी सोज थी, अच्छी थी, निकली, क्या बात है, तो आपका सामान है? मेरा सामान है? तो हाँ, आपका भाई जो है तो बोले हैं कि सेठ जी आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो मेरा भांजी का शादी है, तो सारा सामान आपके लिए है, उतरवा लीजिए। बेचारी सोचती है कि मेरा भाई तो इतना उपजल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उतरवा लेते हैं, भाई खेती बाड़ी बेच के लाया होगा। बैलगाड़ी से सारा सामान उतर गया, सब सामान रखा गया। आपका परिचय तो बस हम मेनी नगर के सेठ सेठानी हैं,
बेचारी लंगड़ा की पत्नी कहती है कि देखिए सेठ जी, मेरे बेटी का ब्याह में जरूर आइएगा, हम आपको न्योता दे रहे हैं। मेरा भाई सामान दिया, मेरा भाई यहां नहीं आया और आप आए पहुंचाने का है कि मेरा भाई गरीब जान के नहीं आता है, कभी आज तक चौखट पर नहीं आया है। ब्याह तो मेरा लंगड़ा लूल्हा से कर दिया है लेकिन आता नहीं है। सेठ सेठानी दोनों सारा सामान उतरवा के पैसा कौड़ी दे के और चल गए। सारी गांव में शोर हो गया कि लंगड़ा के साला है जो बड़ी मनी पैसा और चावल गेहूं जितना उसको जरूरत था सब कुछ पहुंचा दिए। अब क्या होता है दीदी कि मुखिया जी के बेटा के भी पता चल गया। रात में क्या किया कि मुखिया के बेटा दान पेटी का बक्सा चुरा लिया, तोड़ दिया बक्सा, पैसा निकाल के तोड़ फोड़ के वही मंदिर में छोड़ दिया। मंदिर में छोड़ दिया दीदी बक्सा और लेकर चला गया। दिन भर तो किसी को पता नहीं चला। बेचारा लंगड़ा रोज पूजा करने जाता था। रात्रि में चोरी हुआ लेकिन दिने में सारा सामान आ गया था। सवेरे हुआ तो लंगड़ा सब पहले जाता था। लंगड़ा देखा कि अरे दान पेटी का पैसा नहीं है और दान पेटी टूटा हुआ है। लोग से आवाज दिया कि भैया देखिए ना, दान पेटी टूटा हुआ है और दान पेटी में 1 रुपया नहीं है। कोई कहते हैं कि सोना दान किए थे, कोई कहते हैं चांदी दान किए थे, कोई कहते हैं इतना रुपया दान किए थे। सारा लोग बोला कि अरे लंगड़ा का एक ड्रामा है, ये दान पेटी में से पैसा कोई और नहीं है, लंगड़ा लिया है। बेटी का ब्याह है, कल है भर बैलगाड़ी सामान लाया। कहां से लाया? नहीं खेत बेचा, नहीं कुछ इसके पास प्रॉपर्टी था कि जिससे लाया है। ये लंगड़ा के कारनामा है, यही चोराया है। मुखिया जी को बुलाया गया। अब बेचारा वहां पर झूठा पकड़ा गया। कहता है कि मुखिया जी आप बोले थे ना, जो हम बोले थे ना। मुखिया जी कहते हैं कि अरे ये पक्का चोर है, ये हमको सान रहा है कि आप बोले थे। हम कब इसको बोले हैं? एक भाई बहना सारी गांव के लोग मिलके कहते हैं कि लंगड़ा के फांसी पर चढ़ा दो। ये पुजारी नहीं, 1 नंबर के चोर है। दान पेटी का पैसा चुरा लिया, दान पेटी का पैसा सब चुरा लिया, इसको फांसी दिया जाए। अब क्या होता है दीदी, सारा गांव मिलके अब फांसी पड़ने का नौबत आ गया। किसको? बेचारा लंगड़ा निर्दोषवा के। और जो मुखिया के बेटा है वो कहता है कि ऐसे नहीं, फांसी ऐसे नहीं चढ़ेगा, पहले इसको बांध के पीटल जाएगा, उसके बाद फांसी चढ़ेगा। जो चोराया है वो कह रहा है। मुखिया जी भी कहते हैं कि रस्सा से लंगड़ा के बांध दो और नहीं तो गछ लो कि हम चुराए हैं। लंगड़ा सबसे कह रहा है कि हे माई बाप, हे साथी, हे मेरे भाई, हम नहीं चुराए हैं। लंगड़ा की पत्नी भी कहती है कि नहीं, मेरे पति नहीं चुराए हैं। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था दीदी। सत्य का जमाना नहीं है। जो आपको प्रेम से बोला वो छुरा मार दिया पेट में। देखिए क्या होता है। सब लोग गछवा रहे लेकिन लंगड़ा बेचारा झूठ के नहीं बोला। अब क्या होता है दीदी कि लंगड़ा के रस्सी में बांध दिया गया, रस्सी में बांध दिया गया और बांध के और लोग उसको मारना शुरू कर दिए। लोग मारना शुरू कर दिए। पार्वती कहते हैं कि महाराज अब कितना कठोर हैं कि बेचारा लंगड़ा पिटा रहा है। लंगड़ा इतना तड़प रहा है, छटपटा रहा है, समाज के सामने उसका सर झुक गया है। वो निर्दोष है, उसको बचाइए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी चुप रहिए, देखिए ना, देखिए होता है क्या।
देखिए अब होता है क्या। एक गुरु भाई बहना मार पीट के उसके बाद कहते हैं कि ऐसे नहीं गचेगा, अब इसको डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जो चोर है वही फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। वही पिटाई भी किया दीदी। जब फांसी का तैयारी हो गया, किसको घाटी दे देंगे, फांसी दे देंगे। तो मुखिया जी के एकलौता बेटा था, मुखिया जी भी वहां पर थे। एकलौता बेटा, पूरे गांव का लोग थे दीदी। और जब इसका फांसी एकदम पड़ने वाला था दीदी, काली नागिन आई। काली नागिन आके मुखिया जी को बेटा को डांस लिया। मुखिया जी को बेटा के डांस दिया दीदी। और मुखिया जी के बेटा जीभ निकाल के एकदम फट से गिर गए। तनको देरी नहीं हुआ, मुखिया जी के बेटा गिर गए। तनको देरी नहीं लगा दीदी। अब क्या होता है, सारा लोग उसको छोड़ दिए लंगड़ा के और कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर में भी आग लग गया। घर में आग लग गया, पूरा धू 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 पूरा जल रहा है, पूरा धू धू जल रहा है। और यहाँ बेटा को काली नाग डस लिया। उधर से आवाज आ रहा है कि मुखिया जी यहाँ आग लग गया, मुखिया जी यहाँ आग लग गया। इधर से आवाज जा रहा है कि मुखिया जी को बेटा को काली नाग डस लिया, नाक डस लिया। अब लोग इधर रहेगा दीदी कि उधर जाएगा। कुछ लोग उधर के इधर आए, इधर के उधर गए। शांति हुआ, आग बुझावल गया। अब मुखिया जी के बेटा जो है मर गया। मुखिया जी के बेटा मर गया दीदी। सब कोई कहने लगे कि लंगड़ा के फांसी भी नहीं पड़ा, मुखिया जी ही आग लग गया, मुखिया जी के बेटा मर गया, काला नाग डास लिया। राज क्या है? मुखिया जी सच बताइए, आपका बेटा को लाश नहीं उठने देंगे। आखिर कारण क्या है जो आपका बेटा मर गया और आप बोल नहीं रहे हैं? आपका घर का तलाशी लिया जाएगा। शंकर भगवान ने क्या किए दीदी कि अपना भूत बैताल को पुलिस और दरोगा बना के भेज दिए। देखिए उनकी महिमा खेला, पुलिस और दरोगा बना के भेज दिए। शंकर भगवान खुदे दरोगा बन गए और वहां जाके कहते हैं कि पुलिस दरोगा जो आया है, मुखिया जी पे के नाम पे चोरी का इल्जाम है। मुखिया जी कहते हैं कि मेरे भाई बाप, मेरा बेटा मर गया, मेरा घर में आग लग गया, हम कहां चोरी किए हैं? तो दान पेटी का सोना चांदी रुपया पैसा आपके यहां है, आप चोर हैं। मुखिया जी कहते हैं नहीं। जब मुखिया जी के यहां दरोगा बाबू हिल गए दीदी, पुलिस इंक्वायरी करने लगा बेटा के कमरा से, दान पेटी का प्लास्टिक में रुपया भर के, अब बेटा के कमरा में रखा हुआ है अलमारी पे। कोई 1 रुपया दान करता था दीदी, कोई 5 करता था, कोई 2 करता था, कोई 100 करता था, कोई 5,000, कोई 10,000, सब वैसी पड़ल था दीदी, सब रखल था। दरोगा बाबू जाके निकाल के लाए, कहते हैं कि ए मुखिया जी बताइए, ये पैसा आप अपना बेटा को दिए थे, 2 लाख रुपया है, आपका बेटा के पास से निकला, देखिए सोना है। अब तो मुखिया जी दंग रह गए, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको क्षमा कर दीजिए, मेरा बेटा चुराया था और ये लंगड़ा निर्दोष है। सारी समाज के सामने मुखिया जी हाथ जोड़ के विनती किए, जाके लंगड़ा में के पैर में लटक गए, कहते हैं कि हे भैया, हम तुमको बहुत सजा दिए, बहुत दुख दिए, मेरा बेटा को बचा लो। बेचारा लंगड़ा कहता है कि हम क्या जानते हैं जो हम बेटा के आपके बचा लेंगे? आखिर मेरे पास क्या ताकत है, क्या शक्ति है जो आपको बेटा को बचा लेंगे? मुखिया जी पूरा लपट के रोने लगे। सब गांव वाला कहने लगे कि सारा दिन तुमने मंदिर में पूजा करता है, तो हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऐसा शक्ति हो। काहे कि तू निर्दोष था तो निर्दोष साबित हो गया, तो इसलिए मुखिया जी के बेटा के भी बचा लो।
बेचारा लंगड़ा भगवान के अर्जू करने लगा, दया मांगने लगा। सबको बोला कि देखिए सब कोई बैठ जाइए, अब भगवान से दया का प्रार्थना कीजिए कि भगवान दया बरसाइए। भोलेनाथ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ इस पर दया कर दीजिए। भोलेनाथ दया कर दीजिए, इसका रक्षा कीजिए, इस पे दया कीजिए। एक गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो है अपने काले नाग को फिर से भेज दिए। पूरा दिन पूरा रात सब दया मांगे, शंकर भगवान ने भेज दिए काले नाग को। काला नाग आया, उसका विष चूस लिया। मुखिया जी का बेटा उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़ा होके कहता है कि अरे लंगड़ा के फांसी नहीं देगा। पुलिस और दरोगा जो था सब तो चला गया था लौट के। सारा लोग बोला कि अरे चोर कमीना। कहता है लंगड़ा के फांसी, अरे चोर तो तू है, हमको किसने देखा था चोरी करते, हम तो 12 बजे रात के मंदिर में चुराए थे, उस समय तो कोई सुतुल जागलो नहीं था। मुखिया जी के बेटा कहता है हम तो 12 बजे रात के चुराए थे मंदिर में, हमको कौन देख लिया। सब कोई के सर झुक गया, जो भी क्लेम लगाए थे जिनका सर झुक गया, मुखिया जी का सर झुक गया। अपना बेटा को 2 तमाचा दे के कहते हैं कि अरे तुम्हारे चलते एक निर्दोष का जान चला जाता और तू अपने हाथों से गला घोट देता। ये तो भगवान का महिमा अपरंपार है जो इसका प्राण बच गया, इसका बेटी का विवाह है। अरे बेवकूफ। इतना कह के मुखिया जी हाथ जोड़ के लंगड़ा के बोले कि देखो तुम्हारा बारात का पूरा भार हम ले रहे हैं, तुम्हारा 4 बेटी है, चारों बेटी के निवाह हम करेंगे। लंगड़ा बोला मुखिया जी हमको आपका आसान नहीं चाहिए, बेटी पैदा किए हैं तो हम विवाह कर देंगे, आपका आसान हमको नहीं चाहिए, बस जान बच गया लाख उपाय। गुरु भाई बहना, बारात के दिन मुखिया जी पूरा टेंट लगवाए, मुखिया जी पूरा बारात का खर्चा उठा लिए। पूरे गांव को समाज को बोले कि भाई मेरा खर्चा आज पूरा गांव में रहेगा, सब कोई मेरे तरफ से भोजन करेगा, लंगड़ा के यहाँ भोजन बनेगा लेकिन मेरे तरफ से रहेगा। शंकर भगवान ने के फिर से चिट्ठी लिख के भेजा दिया लंगड़ा कि भोलेनाथ मेरा बेटी का आज बारात है, आप दान करेंगे, मेरा बेटी का आप दान करेंगे, कन्यादान आप करेंगे। शंकर भगवान और पार्वती दोनों सेठ सेठानी के रूप धर लिए और कन्यादान करने के लिए लंगड़ा के आंगन में पहुंच गए। लंगड़ा के आंगन में पहुंच गए। गणपति कहते हैं कि हम हूं जाएंगे, गणपति कहते हैं हम भी जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं चलो। भोलेनाथ और पार्वती और गणपति तीनों वहां पर कट हो गए। लंगड़ा का बेटी का ब्याह एकदम धूमधाम से हुआ। इतना सोना चांदी दिए, इतना गहना गुड़िया दिए लंगड़ा के बेटी के, सब कोई देखते चकित रह गए। कन्यादान हो गया, सब लोग विदा हो गए। शंकर भगवान और पार्वती अपने भक्त को मोह माया में सबसे पीछे। बारात विदा हो गया, गांव सब चले गए, सब अपने अपने घर। सेठ जी और सेठानी जी कहते हैं लंगड़ा से कि तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। लंगड़ा कहता है कि महाराज सेठ जी आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए थे, आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए थे। सेठ जी कहते अरे मूर्ख तू तो भगवान का पुजारी है, लेकिन भगवान तुम्हारा कहां है। लंगड़ा कहता है कि नहीं, मेरा भगवान मेरे आंगन में आए हैं और मेरे आंखों के सामने मेरे भगवान हैं, मुझे दिख रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा तो शक्तिवान मेरा भक्त हो गया, मैं अपने भक्त के आंखों में झलक रहा हूं। अपना रूप में प्रकट हो गए पार्वती और भोलेनाथ और गणपति। लंगड़ा को आशीर्वाद दिए। लंगड़ा भगवान का आशीर्वाद से धन्य हो गया और उसी दिन दोनों पैर सोज हो गया, दोनों पैर ठीक हो गया। अपाहिज से एकदम कंचन बदन हो गया लंगड़ा।
सारा लोग देखे कि अरे लंगड़ा का पैर ठीक हो गया। धीरे धीरे समय आया, लंगड़ा का चारों बेटी का ब्याह बड़ा खुशी से हुआ, बड़ा धूमधाम से। अब कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लंगड़ा भगवान को भक्ति नहीं छोड़ा। तो कहते हैं दीदी कि भगवान के भक्ति में वो शक्ति है कि गूंगा भी बोलता है, बहरा भी सुनता है, लंगड़ा भी चलता है, निर्धन को भी धन होता है, बांझन को भी पुत्र होता है। दीदी भगवान सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन लेने का भगवान किसे ताकत होना चाहिए लोग में। अब तो दीदी पूजा करने गए हैं, लेकिन मन में तो पाप जागा हुआ है कि भगवान सोना के गगरा कब दीजिएगा। तो भगवान सोना के गगरा नहीं देते हैं दीदी, कमाने से सोना के गगरा मिलता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।